डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हम। डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर 10। अब ये एक्स पावर 10 किससे कंपेयर होता है? फॉर्मूले से पहले एक्स पावर एन वाले। ये पहला फॉर्मूला है, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। एक्स पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स पावर एन माइनस 1। जो एन है वो यहाँ लिखी हुई पावर को डिनोट करता है। जैसे एक्स पावर 10 में एन हो गया 10, यहाँ आंसर लिखते समय एन की जगह 10 लिखूंगी। एक्स पावर 10 माइनस 1, एन माइनस 1 बोल रहा है तो 10 माइनस 1, तो 10 एक्स पावर 9। सीधी सीधी बात क्या है, जितनी पावर है वो आगे आ जाएगी और इसमें एक कम होकर ऊपर आ जाएगी, 10 एक्स पावर 9। जैसे एक्स पावर 11 लिया तो क्या होगा? 11 एक्स पावर 10। फॉर्मूला ये लगाना है, बताना है कि हमने ये फॉर्मूला लगाया और आंसर ऐसा लिखना है। अगर एक्स पावर 20 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 एक्स पावर 19। पावर आगे आएगी और इसमें एक नंबर कम करके पावर में लिख दो वापस, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होता है। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है ए पावर एक्स का। फर्क समझो ना, यहाँ x की पावर में नंबर है, यहाँ नंबर की पावर में x है। ये a पावर x और x पावर n, इन दोनों फॉर्मूलेस के बीच का अंतर है कि यहाँ आपको x की पावर में नंबर मिलेगा और यहाँ आपको नंबर की पावर में x मिलेगा। तो वो लिखा कैसे जाता है आंसर में? 5 पावर x log 5। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि फॉर्मूला है a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पावर x इंटू लॉग a। अब a की जगह कौन है? 5, तो लिख दिया हमने 5 पावर x log a, मतलब क्या? यार 5 log 5, क्योंकि a की जगह 5 लिखा हुआ है। 10 पावर x, नंबर की पावर में x किया है, a पावर x log a, a की जगह 10 है, 10 पावर x log 10। ये डिफरेंस समझो कि a पावर x है, यहाँ x पावर n है, यहाँ नंबर ऊपर है, यहाँ नंबर की पावर में x है। ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है e पावर x का। डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x फॉर्मूला ही है, e पावर x ही होता है, आंसर में वही टर्म आएगा। एक क्वेश्चन अगर इन सबको मिलाकर बना हो कि x पावर 10, 10 पावर x, e पावर x और log x, इनको सबको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएशन का रूल है, सबको आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ फॉर्मूला आएगा x पावर n का, n x पावर n माइनस 1 लगेगा। यहाँ a पावर x का आंसर हो जाएगा a पावर x इंटू लॉग a, ये जैसा है वैसा ही आएगा। और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। देखो मैंने यहाँ पे n x पावर n माइनस 1 लगाया है, पावर आगे x पावर 9, एक कम कर दो, ये a पावर x के फॉर्मूले से आएगा, a पावर x log a, 10 पावर x log 10, क्योंकि a की जगह 10 है। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। सेकेंड क्वेश्चन देखो, log x टू द बेस 5 प्लस log 5 टू द बेस 5। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या है, आपको log ऐसा मिलना चाहिए जिसके बेस में कुछ नहीं लिखा है। जिसके बेस में कुछ नहीं लिखा होता उसके बेस में e होता है, ये रूल है। आपको सिर्फ यही log सॉल्व करना है। आपको ऐसा log नहीं चाहिए कि जिसके बेस में 5 लिखा हो। डिफरेंशिएट करते हैं सभी को अलग अलग। देखो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाता है। वेरिएबल अलग अलग होने से इसमें कोई चेंज नहीं आता, उसको वैसा का वैसा लिखना पड़ता है। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। log x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करें log x टू द बेस 5, ये ऐसा डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, उसका बेस बदलना पड़ेगा। तो मैंने log x ऊपर लिख दिया और जो बेस में 5 लिखा है उसको log 5 नीचे लिख दिया। कैसे लिखा मैंने? ये ऐसा रूल होता है हमारे पास, चेंज ऑफ बेस रूल बोलते हैं। log m टू द बेस n अगर है तो आप log m ऊपर लिख लो, log n नीचे लिख दो। उनमें कोई भी log के नीचे मैंने बेस नहीं लगाया है, यहाँ लिखा है देखो, ऑटोमेटिकली उनका बेस e ही रहता है, नहीं लिखा जाए तो भी। और लास्ट का टर्म log 5 टू द बेस 5 हो गया। d बाई डी एक्स ऑफ y, dy बाई डी एक्स हो गया। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो गया। 1 अपॉन log 5 कांस्टेंट है, log 5
कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा। बचा है log x, डिफरेंशिएट होके क्या बनेगा 1/x। लास्ट वाला टर्म log 5 टू द बेस 5, एक भी x नहीं है। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में, और ब्रैकेट के अंदर कहीं x आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर x नहीं है वहां कहीं पर भी तो आंसर 0 आएगा। इसीलिए यहाँ पे log 5 हमने बाहर रख दिया था, इस पे कोई काम नहीं करना है, जिसमें x है सिर्फ उसी पे काम होगा, तो 1/x लिख लिया। अब ये दो टर्म्स एक साथ थे इसलिए ये बाहर रुक गया, जिस पर x है उस पर हमने कैलकुलेशन कर दिया। मगर log 5 टू द बेस 5 के साथ ऐसा एक भी टर्म नहीं है जिसमें x हो, तो ये पूरी तरीके से x फ्री नंबर है। जिसमें x नहीं है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब दोनों टर्म्स जो बचे इसमें 1/x कॉमन था, कॉमन आउट कर दिया। ये पूरा 1/x बाहर चला गया तो इसकी जगह पे क्या बचेगा 1 बचेगा ना, 0 नहीं बचेगा। 1/x बाहर गया, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से 1/log 5 बचा रहेगा, इसका 1/x बाहर चला गया है। ये इसका रिक्वायर्ड सेकेंड इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन। आपने अभी देखा कि अगर प्लस का साइन लगा है तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं साइन के साथ, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो जाएगा अलग अलग डिफरेंशिएट। मगर कोई दो टर्म्स एक साथ आ रहे हैं, दो फंक्शंस जिसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो इसमें फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन